मेरा सभी को नमस्कार। आज हम आदि मानव काल से लेकर वर्तमान युग तक जो मेन बात आज शुरू करेंगे, वो मेन बात हमारी आती है आदि मानव काल से लेकर अब तक वर्तमान समय जो आज चल रहा है। हमारा मानव कई परिस्थितियों के कई हजारों साल गुजर जाने के बाद सही दिशा में हमारा इतिहास कुछ आना शुरू हुआ। सबसे पहले आदि मानव काल से अगर उस विषय पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मन में ये आता है कि सबसे पहले हमारे जो साहित्यकार हुए, जिनमें हमारे महर्षि, हमारे फ़कीर, हमारे संत, हमारे कवि, ये सभी आदि मानव काल से बाद में हजारों साल बीत जाने के बाद शुरुआत हुई। साहित्यकारों ने जो सच्ची वाणियाँ, सच्चे श्लोक, सच्चे गीत, सच्चे कवितावां जो लिखियाँ, वो सारी अंकित हैं। साथ साथ जो हमारे इतिहासकार हुए, इतिहासकारों ने समय के अनुसार हमारी जो सच्ची घटनाएं हुई, जो समय के अनुसार उनको सच में परिवर्तन करने की कोशिश की, उन्होंने उनको अंकित करा, जो आज हमारे बीच में एक इतिहास बन के सामने खड़ा है। मेन बात जो हमारी समाज के अंदर आती है, साहित्यकारों ने जितना योगदान हमारे आदि मानव काल से लेकर वर्तमान युग में जो हमारे साहित्यकार हैं, सबसे बड़ा योगदान तो साहित्यकारों का रहा है, चल रहा है। जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने हमारी जो समय के अनुसार घटनाएं हुई हैं उनको वर्णन किया, अंकित किया। जो हमारी लाखें किताबें आज इतिहास की बन चुके तैयार हैं, जो हम पढ़ते हैं। लेकिन समय के अनुसार ये हम बात करते हैं, सबसे पहले आदि मानव काल में हमारा छोटे छोटे जो कबीले होते थे, जिनका कोई इतिहास नहीं होता था, कोई उनका प्रचार नहीं होता था, ना उनका कोई साहित्य होता था, वो एक मांसाहारी लोग होते थे। उनके कोई मकान नहीं होते थे, सिर्फ गुफाओं में रहना उनका एक मेन आदि मानव काल का होता था। वो अपने भोजन के लिए तलाश एक मांस की करते थे, जो एक शिकार करते थे। छोटे कबीलों से बड़े कबीले बने। बड़े कबीलों बनने से उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू किया। पहले कोई मकान नहीं था, कोई पक्के रास्ते नहीं थे, कोई सड़कें नहीं थी। दरियाओं के किनारे से जो रास्ते बने हुए थे, उन्हीं को उन्होंने प्रयोग किया। समय के अनुसार आगे बढ़ते रहे। अपने मन की सोच के मुताबिक उन्होंने अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने हथियार बनाने शुरू किए, अपनी सोच को आगे बढ़ाया। उस हिसाब से उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने समय के अनुसार अपने जानवरों की पालना करनी शुरू की, जो आज हमारे सामने सबूत भी हैं। समय के अनुसार आगे बढ़े, मानव ने तरक्की करनी शुरू की। तरक्की के साथ जो हम पहले भी देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, सबसे बड़ा योगदान जो आज चल रहा है वो एक ज्योग्राफी से है। जब हम भूगोल को पढ़ते हैं तो पुरातन काल की बात भी आती है, वर्तमान काल की बात भी आती है। जो ग्रह हमारे वैज्ञानिकों ने पहले खोजे, वो पहले भी हैं, आज भी हैं। आदि मानव काल से लेकर वर्तमान काल से जो हम ये बात कहते हैं, जो ग्रहों की बात होती है, जब हम अपने मन से किसी बात को लेकर चले, तो मन से हमने ग्रहों की खोज की, मन से हमने ग्रहों को एक उल्टा साबित करने की कोशिश जो हमारे पखंडी लोग हैं जिन्होंने किया, वो कर रहे हैं।
ग्रह जैसे हमारे पृथ्वी, सूरज, बृहस्पति, मंगल, शनि, ये सभी ग्रह हैं जो आज हमारे वैज्ञानिक इनकी खोज कर रहे हैं, हमारे सामने सबूत हैं। तो हम इनको कैसे कह सकते हैं भी ये हमारे एक पखंड के रूप में है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक पखंड बनाया हुआ है। जो हमारे जिन्होंने आज वर्तमान में दुकानें खोली हुई हैं वो क्या कर रहे हैं, इन ग्रहों की आड़ के अंदर जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर वर्तमान युग के अंदर हमारे पढ़े लिखे लोग पता होते हुए भी हम इन धाराओं के अंदर उलझे हुए हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। आप किसी ग्रह की बात करिए, उस ग्रह की जो सच्चाई आज सामने आ रही है वो एक पृथ्वी है, एक गैसों के गोले हैं, ये एक सिस्टम ग्रहों का बना हुआ है, आकाश है। इसका अनुमान आज तक ना कोई लगा सके ना लगा सकेगा। आकाश, हाँ, गंगा हमारी कितनी है, ग्रह हमारे कितने हैं, पृथ्वी और कितनियाँ हो सकती हैं, ये सब समय के अनुसार खोज होती जा रही हैं। जो वैज्ञानिक हमारे इस काम पे लगे हुए हैं वो जागृत हमारे को कर रहे हैं। पर लेकिन वर्तमान युग के अनुसार जो हम अपने मन से सोच रहे हैं, मन में हम पढ़ाई करते हैं, मन से हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी हम अपने मन में एक बुलेखा जो हम अपने मन में शंका पैदा करी है, सबसे बड़ी है ग्रह। ग्रह एक कोई खास बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमारे जो पखंडी लोग हैं उनके द्वारा करजाई हुई बात है, जिस पर हमारे लोग चल रहे हैं और गुमराह हैं। हमारे आधे लोग ये ग्रहों के चक्कर के अंदर कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं जो किसी काम के नहीं आता। काम करने से पहले जो हमारे मन में सोच अच्छी होती है तो हम पहले ग्रहों को मन में लेके अपने काम को उल्टा करते हैं और उल्टी दिशा में चल पड़ते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो मन नहीं कर सकता। जब हमारे दिमाग में कोई नई चीज़ आती है तो मन फैसला करता है तो ये काम कैसे होगा, कैसे करना है, उसकी जो स्कीम बनाता है वो एक माइंड बनाता है। जब सारा काम माइंड कर रहा है तो बाकी बात क्या रह जाती है, वो कुछ नहीं है। ना कोई ग्रह काम करता है, ना कोई और चीज़ काम करती है, सिर्फ मन की सोच। आज के युग में जो हमारा जीवन काल हमारा निर्भर साइंस के ऊपर निर्भर है। हमारे साइंस अपना काम कर रहे हैं, साहित्यकार अपना काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, इतिहासकार अपनी रचना लिख रहे हैं। ये सभी के अलग अलग कार्य हैं। अगर इस सभी कार्यों को हम एक लेके चलें तो एक सच्चाई सामने आती है भी सारा काम जितना है वो मन से ही शुरू होता है और मन से ही खत्म होता है। क्योंकि जब हम कोई मन में हम कोई सच्ची सोच सोचते हैं तो हम एक विचार करते हैं भी इसको हम काम को कैसे करना है, कैसे निभाना है और समाज में हमारा कैसे बर्ताव इस बात का होना चाहिए। हम मन को लेकर जो रेखा अपने मन में पाला हुआ है भी नहीं, कोई ऐसी और शक्ति है जो हमारे को चलाती है, तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि और शक्ति कोई नहीं है। जो मन है वो ही सभी को चलाता है, वो ही एक नई खोज करता है, वो ही हमारे को रास्ता दिखाता है, वो ही हमारे को घाटा पाता है, वो ही हमारे को लाभ दिखाता है। मन से हम व्यापार करते हैं, मन से हम खोज कर रहे हैं, मन से हम हवाई यात्रा कर रहे हैं। जो हमारे मन की सोच है वो एक आगे तरक्की कर रही है और बढ़ रही है। जितना हम इस संसार के अंदर देख रहे हैं वो हमारी सब एक मन की सोची हुई स्कीम के मुताबिक हम आगे की तरक्की कर रहे हैं। तो हमारा एक मानना है तो जो मन है वो ही एक सब कुछ है। मन के सिवाय इस दुनिया के अंदर कोई ना कोई कर सके ना ही कर सकेगा। अगर हमारा मन डेड होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारा मन ठीक है, हमारा दिमाग सही काम कर रहा है तो हम सारे काम कर सकते हैं। एक अच्छी सोच सकते हैं, एक अच्छी स्कीम बना सकते हैं, एक अच्छी स्कीम बना के एक लाभदायी काम कर सकते हैं। बात आती है हमारे मन के ऊपर
जब मन को हम लेकर कई काम को शुरू करते हैं तो काम हमेशा एक ही होता है। जो मन के अंदर पहली सोच होती है वो एक सही होती है। जब हम शंका को अपने मन में गमाते हैं तो काम वो कभी सिद्ध नहीं होता, काम उल्टा होता है, क्योंकि हम उसका एक रिजल्ट निकालना शुरू कर देते हैं भी ये काम होगा या नहीं होगा। तो वो मन की ही देन होती है। जब हम अपने मन को उलझाते हैं तो हमारा काम भी गलत होता है। जब हम अपने मन को सही रखते हैं तो हमारा काम भी सही होता है। वर्तमान युग के अंदर ज़्यादातर जो हमारी युवा वर्ग है वो एक चीज़ को समझ रहा है भी जो है सब कुछ मन पे ही बात चलती है, लेकिन जो हमारे पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक जो ढांचा है वो इसको अलग दिशा में लेके चल रहे हैं, जबकि ये कभी नहीं होना चाहिए। समाज को कौन बना रहे हैं? समाज को हम लोग ही बनाते हैं। परिवार एक हमारे इकट्ठे वंश का एक परिवार होता है। जब परिवार से हमारा वंश से हमारा परिवार बनता है, परिवार से हमारा समाज बनता है, समाज से हमारा एक देश बना है। तो क्यों ना हम उस विचार से चलिए, जो हमारे विचार मन में आए उनको हम तरक्की से आगे लेकर आएँ, एक सच्ची सोच बनाएं। तो मन जितना हमारा शुद्ध होगा उतना मन हमारा तरक्की करेगा। ये मन हमारा कपटी है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम एक घाटे की तरफ को चलेंगे। इन सभी बातों का जो हम लेके चल रहे हैं तो मेरा मानना ये है, तो आने वाले समय के अंदर मन के ऊपर अपना एक केंद्रित करिए, मन के साथ चलिए। जो मन है वही एक सब कुछ है। जय हिंद।